नमस्कार दोस्तों, मैं आर्या सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अपने खेत खलिहान की तरफ घूमने आए हैं। इधर देख रहे हैं कि आप हरियाली कितनी अच्छी है, कितना सुहाना मौसम आज है। बहुत ही इस हरियाली को देखकर अच्छा लगता है, कुछ अलग ऊर्जा, कुछ अलग फीलिंग आता है। और मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज के क्लास हम ले रहे थे, तो आज के क्लास में एक लड़का से हम काफ़ी चिंतित हो गए। लड़का आके बोला कि हमको समझ में काफ़ी कम आ रहा है, हम क्या करें। उसको ले करके हम काफ़ी आज चिंतित थे कि आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बेहतर कैसे किया जाए। क्योंकि हमारा मकसद है कि सबसे अगर कमज़ोर लड़का को हम बेहतर बना देते हैं आगे, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद उस पर होता है। तो हमको लगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो बहुत चिंतित हम रहे। तो आप लोग को एक कहानी के माध्यम से हम कुछ बताना चाहते हैं। उस कहानी को ध्यान से समझना है कि आदमी के अंदर अगर कुछ पाने की ललक हो तो किस हद तक जा सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। कि मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों को आप जानते हैं, बहुत कम एज में शादी हो जाती है। और ऐसा ही एक घटना हुआ एक लड़का के साथ में कि काफ़ी कम एज में उसकी शादी हो गई। और लड़की कुछ ठीक पढ़ने में थी, लेकिन लड़का उतना अच्छा नहीं था। मैट्रिक इंटर तो सब लोग करते ही हैं, उसके बाद में वो घर के इकोनॉमिकल के कंडीशन के कारण वो जो है फिर बाहर कमाने चला गया। हुआ यूँ कि उसकी पत्नी इस स्थिति को देखकर वो छोड़कर चली गई। और इसका असर उस लड़का पर ऐसा पड़ा कि वो जब घर पर आया तो उसके बाद में वो ऐसा पढ़ाई किया, जबकि बहुत ही कमज़ोर लड़का, साधारण सा लड़का, और इतना स्टडी किया कि बाद में वो जा कर के उसकी सफलता आखिरकार मिल गई। और ग्रुप डी में वो ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद में वो साथ में ITI कर लिया। और उसके बाद में वो रेलवे ड्राइवर भी बन गया। तो आप इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आदमी चाह ले तो कोई कितना भी कमज़ोर हो वो उसको कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। एक और छोटी सी कहानी साथ में हम कह देना चाहते हैं आपको कि एक लड़का को इंटर करने के बाद में यह महसूस ही हुआ कि पढ़ाई क्या चीज़ है, नौकरी क्या चीज़ है। इंटर तक उसका सही माहौल नहीं मिला, सही गाइडलाइन नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला सही टीचरों का, सही संस्थान का, या किसी भी वजह से सही दोस्त नहीं मिला। उसके वजह से वो सही नहीं कर पाया उतना कोई ख़ास, और इंटर कैसे भी करके पास हो गया। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि हमको नौकरी ज़रूरी है, एजुकेशन का क्या महत्व है। बाद में वो लड़का, यह रियल घटना के साथ हम रूबरू करवा रहे हैं आज, बाद में वो लड़का फिर से 9th 10th 11th 12th किया। और बाद में आखिरकार वो नौकरी लेकर के दम लिया। तो ये मन में चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो ये संभव है। और इसको हमने काफ़ी नज़दीक से देखा है। हमने ये भी देखा है नज़दीक से कि बहुत अच्छा लड़का, टैलेंटेड लड़का जो मैट्रिक इंटर तक था और वो बर्बाद होते उनको देखा है हमने। और बहुत ही साधारण लड़का, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं। चूँकि हम इस फील्ड में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट दे चुके हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने रिजल्ट दिया, वो अपने मेहनत या अपने लगन के बल पर उन्होंने रिजल्ट दिया। अलग बात है कि हम हल्का हेल्प कर दिए मैथ पढ़ाने में,
रीजनिंग पढ़ाने में और सब्जेक्ट और कहीं और टीचर से पढ़े। बट अगर कुछ भी हमारा सहयोग रहा तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमने ये देखा कि जो लड़का चाह लेगा उसके लिए कुछ भी संभव है। इसलिए आज हम घूमने आए तो हमको लगा कि ये कहानी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के बीच में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस हरियाली को देखकर। तो आप इस कहानी से कुछ सीख लीजिए और इस सीख के माध्यम से आप अपने जीवन में, दिलो दिमाग में एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। और कितना भी आप कमज़ोर हैं, कितना भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कितना भी परेशानी आ रहा है, तो कुछ भी संभव है। ये बात अगर केवल विश्वास आपके अंदर आ जाता है तो आधी सफलता उसी वक्त मिल जाती है आपको। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक कहावत भी है कि विश्वास और मोहब्बत में वो ताकत है। हम कहते हैं भी क्लास में, जो हमसे पढ़े होंगे उनको ये बात महसूस हो रहा होगा कि विश्वास और मोहब्बत में वो ताकत है कि पत्थर को भी भगवान बना दिया है। इसलिए आप अपने ऊपर एक बार विश्वास भरोसा करके देखिए, न जाने आपकी और आपके पूरे परिवार की तकदीर और तस्वीर चेंज हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लेट लग सकता है लेकिन सफलता निश्चित ही सुनिश्चित होगा। तो इसी बातों के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, और ऐसे ही छोटी छोटी कहानी आप लोगों के सामने शेयर करते रहेंगे जो हमने एक्सपीरियंस में देखा है, पाया है, सुना है, लोग हमसे शेयर करते हैं, जो विद्यार्थी के साथ बातचीत होती है। तो ऐसे ही कुछ कहानी मोटिवेशनल और जो भी हम सूक्ष्म ज्ञान आपको दे पाए वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।